अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आपको लगता है कि बिना जॉब या बिना बिजनेस किए आप पैसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि क्यों मनी मैनिफेस्ट करने के लिए जॉब या बिजनेस की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है। और कैसे आप उस वाइब्रेशन में आओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको काम नहीं करना चाहिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप काम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हो और अपनी स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और उस स्टडीज़ में से आप अपने अर्निंग के लिए टाइम नहीं निकाल सकते या फैमिली पे डिपेंडेंट हो मनी के लिए, तो ऐसे टाइम पे आपके पास मनी होना जरूरी हो जाता है। या फिर अगर आप हाउस वाइफ हो और ऐसे टाइम पे आप वर्किंग नहीं हो लेकिन आप चाहते हो कि आपके पास पैसे हो, या अभी आपके पास जॉब नहीं है और आप जॉब ढूंढ रहे हो और सिर्फ किसी भी जगह पर आपको सिर्फ मनी के लिए काम ना करना पड़े, तो इसके लिए ये वीडियो है। यानी इन फ्यूचर अगर आप जॉब के लिए या बिजनेस के लिए जाना भी चाहते हो तो आप डेफिनेटली जाओ, लेकिन वो काम हमेशा आपकी पसंद का हो। आपको वो काम कभी मजबूरी में ना करना पड़े क्योंकि मुझे पैसे चाहिए तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। फिर वो चीज़ आपको इस तरीके से बांध लेती है कि आप अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते हो। तो जैसे कि ये वीडियो का टाइटल है कि हाउ आई मैनिफेस्टेड मनी विदाउट वर्किंग फॉर इट, तो इस टाइटल के हिसाब से मैं आपको अपनी स्टोरी को बताते हुए इस वीडियो को बनाऊंगा। अभी तो मैं जैसे काम करता हूँ, जैसे मैं अभी यूट्यूब पे हूँ तो ये भी मेरा काम है और यही प्रोफेशन से मैं पैसे कमाता हूँ, लेकिन स्टिल मैं आपको वैसे बताऊंगा। यानी इस वाले यूट्यूब चैनल पे आने से पहले भी जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरी लाइफ में मनी का फ्लो कैसे था और कितना अच्छा था, और उसके बाद जब मैं इस करियर में आया तो अपने पसंद के करियर में आया। तो इस तरीके से आप इसको समझोगे, तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो लेकिन आपके लिए 100% वैल्यूएबल होगी। मेरी लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो मनी को लेकर के कभी भी कमी नहीं रही मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हर चीज़ जितनी अच्छी हो सकती है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी मुझे मेरी पूरी लाइफ में मिली है। एजुकेशन भी, पॉकेट मनी भी, तो ये सारी चीज़ें तो चलो लाइफ में ऑलरेडी थी। तो इस चीज़ को लेकर के नेचुरली ही मैं एक ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में रहता था कि मुझे हमेशा ये खुशी होती थी कि मेरे पास इनफ पैसे होते हैं सारी चीज़ें करने के लिए। इवन जब मैं पॉकेट मनी वाले स्टेज में भी था, जैसे स्कूल में होता हूँ या कॉलेज में होता हूँ, तो मेरा लक आप बोलो या कुछ भी बोलो, उस समय तो मैं ये लक मानता था। आज की डेट में मैं इसको वाइब्रेशन मानता हूँ, क्योंकि मैं मनी की वाइब्रेशन को इतना अच्छा रखता था कि मुझे पैसे हमेशा कहीं ना कहीं से मिल ही जाते थे, चाहे मुझसे घर से मिले चाहे मुझे सड़क पे पड़े हुए मिले। लेकिन जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती थी मुझे हमेशा मिले हैं, और जितनी जरूरत होती थी उससे ज्यादा ही हमेशा मिले हैं। और मेरा ऐसा था कि मेरे फैमिली में भी अगर कोई मेंबर्स आते थे, जैसे रिलेटिव्स आते थे, तो मुझे उनसे भी बहुत पैसे हमेशा मिलते थे। और जब मुझे मूवी देखने जानी होती थी तो मैं घर से अलग से पैसे लेता था, वो मेरी पॉकेट मनी से अलग होते थे। तो इस तरीके से आप समझ लो कि जब मैं अर्निंग नहीं कर रहा था, अपने स्कूल कॉलेज के डेज में था, तो मेरे पास हमेशा मोर देन इनफ मनी होता था। और पैसे मुझे एक दो बार ऐसे गिरे नहीं मिले हैं कि मैं बोलूँ कि हाँ एक दो बार मिले हैं तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ठीक है, लेकिन बहुत बार मुझे इस तरीके से मिले हैं पैसे। तो ये किसी ना किसी तरीके से मेरी वाइब्रेशन ही है जो बहुत बेटर रही है शुरू से मनी को लेकर के। लेकिन बस ये बात होती थी कि ये सारी चीज़ें मुझे हमेशा से मिलती आई है, यानी मैंने इन चीज़ों के लिए कभी एफर्ट नहीं लिया, कभी कोई वर्क नहीं किया। तो शायद इसीलिए भी मेरी लाइफ में ये एक बर्निंग डिज़ायर की तरह बन चुकी थी, यानी एक ऐसी डिज़ायर बन चुकी थी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूँगा। यानी एज अ करियर अगर मैं किसी चीज़ को चूज़ करूँगा तो वो मेरा अपना होना चाहिए उस जगह पर। यानी मैं लाइफ में एक चीज कह सकूं कि हाँ मैंने खुद से ये चीज अचीव की है, मुझे घर वालों ने नहीं दी। तो उस टाइम पे कुछ रिलेटिव्स भी ऐसे होते थे जो बचपन में इस बात को लेकर के मुझे ताना मारते थे कि मुझे तो सारी चीजें मतलब इजीली मिली है। और मेरी लाइफ में एक्चुअल में मैं बोलूँ तो जॉब की भी कोई टेंशन नहीं थी। मैं जमशेदपुर सिटी में रहता हूँ जो झारखंड में है, और हमारे यहाँ टाटा स्टील का प्लांट है जहाँ पर मेरे फादर एम्प्लॉय रह चुके हैं। तो जितने भी लोग टाटा स्टील के एम्प्लॉय होते हैं उनके फैमिली में जो बेटे या बेटियां होती है उनको वो जॉब बहुत इजीली मिल जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर किसी पेरेंट्स की सर्विस अभी बाकी है मोर देन 5 ईयर्स, और अगर उसका बेटा या बेटी 18 ईयर्स से अबव है, तो वो पेरेंट जो है वो अपनी जॉब छोड़ करके अपने बेटे या बेटी को दे सकता है। तो वो ऑप्शन बस मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं तभी छोटा था। लेकिन उसके बाद जो अप्रेंटिस का ऑप्शन होता है कि जहाँ पर आप जस्ट एग्जाम देते हो और बाकी आपका एग्जाम के बाद वो जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। अब उस चीज को भी मैं बचपन से ही सुनते हुए आया था कि ये चीज भी इसके साथ होनी है, इसको तो सब कुछ इजीली मिलना है, इसीलिए ये अपनी लाइफ को इतना एंजॉय करता है। और मुझे कभी भी इस चीज को लेकर के प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे मेरी लाइफ में इतनी चीजें मिली है। लेकिन
एक डिज़ायर मेरे अंदर जरूर बनती चली गई इस बात को लेकर के कि मैं इन फ्यूचर अपना करियर तो खुद ही बनाऊंगा। इस जगह पे मुझे किसी की जॉब नहीं चाहिए क्योंकि मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। जॉब ना लेने का रीज़न मेरा यही है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। अगर मैं क्वालिफाइड होता और अपने हिसाब से अगर जिस तरीके से मैंने सोचा था स्टडीज़ करने का, वैसे अगर मैं पढ़ता, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता, उसके बाद मैं जॉब के लिए जरूर अप्लाई करता और अपनी पसंद की जॉब को मैं मैनिफेस्ट भी करता। लेकिन क्योंकि ये जो जॉब थी, ये जस्ट आप समझ लो टाटा कंपनी की तरफ से ग्रेटिट्यूड की तरह होती है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके घर वालों को भी ये जॉब मिल जाए। तो ये डिज़ायर मेरे अंदर से हटने लगी थी कि मैं इस तरीके से जॉब में नहीं जाना चाहता, कि फिर मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं रह जाएगा, कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं किया। वो चीज़ मेरे अंदर आने लगी। फिर जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो ये चीज़ें बचपन में जैसे इफेक्ट नहीं करती थी, लेकिन जब आप एक एडल्ट वाली एज में आते हो और उस वक्त जब आपके अराउंड लोग आपको इस तरह की बातें बोलते हैं तो उस वक्त ये चीज़ें आपको चुभती है, इस चीज़ें आपको वो समय परेशान करती है। तो जब मैं इस तरीके से जब मैं बड़ा हुआ और उसके बाद तो इस सीरीज़ का आपको पता ही है किस तरीके से वो डिप्रेशन वाला स्टेज था या कैसे भी था उस जगह से जब मैं निकला, या समझ लो उसी के बीच बीच में मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी जो कॉल सेंटर की जॉब थी, जो ज्वाइन किए हुए मुझे 1-2 महीना ही हुआ था कि उस समय अपना लॉकडाउन वाला समय आ गया। तो वो जॉब भी बाद में छूट गई, यानी मैंने खुद ही छोड़ी थी वो जॉब। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब को एज अ करियर लेने लगा। लेकिन इस बीच का जो स्टेज था जहाँ मेरे पास जॉब नहीं थी और बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं थे, हालांकि वो मुझे मिल सकते थे अगर मैं अपने घर से मांगता तो, लेकिन अब वो बात आ चुकी थी कि मैं अपने लाइफ के इस स्टेज में आ चुका था जहाँ पर मुझे अपना खुद से किया हुआ वादा पूरा करना था कि मैं अपना करियर खुद ही बनाऊंगा। और उस वक्त मैं जॉब के लिए गया था, यानी बिजनेस के लिए तो मैंने ये टोटली अवॉइड था कि बिजनेस तो करना ही नहीं है। तो फिर मैं जॉब के लिए गया था, कहीं अप्लाई किया था। ये उसी टाइम की बात है जब मैंने मेडिटेशन शायद करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया था। मैं डॉक्टर के पास से भी जो होकर के आ चुका था, और यानी साइकाट्रिस्ट के पास जब मैं गया था, ये उसके टाइम उसी टाइम की बात है। तो उसके बाद जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया था, तो जैसे मेडिटेशन में नेगेटिविटी आती है तो स्टार्टिंग में मेरी लाइफ में भी बहुत जोर आई थी। तो उस जॉब वाली सिचुएशन में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने वहां से ये परमानेंटली डिसाइड कर लिया कि अब मैं कभी भी लाइफ में जॉब नहीं करूंगा, चाहे मुझे यहाँ पे भूखा मरना पड़े, चाहे मेरी लाइफ यहाँ पे एंड हो जाए। अब इस पॉइंट पे मैं कभी भी अपने आप को किसी के भी सामने नीचा नहीं होने दूंगा। अब वो रीजन क्या था वो रीजन जाने देते हैं, लेकिन उस दिन से ये डिसाइड कर लिया था कि अब जो करूंगा यूट्यूब से ही करूंगा, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो, मैं यही करूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। और फिर घर में भी जा करके ये बात मैंने बोल दी, और उसके बाद जो पॉकेट मनी मैं घर से लेता था वो भी मैंने लेनी छोड़ दी थी। अब उसके बाद कॉन्ट्रास्ट फिर भी चलते रहे और मैं अपनी बुक्स पढ़ता रहा, अब्राहम को पढ़ता रहा, और उसके बाद अपना मेडिटेशन करता रहा। जो जो चीज़ें मुझे सीखनी थी वैसे मैं करता रहा। उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से मुझे नहीं आता था, लेकिन स्टार्टिंग हो चुकी थी। अब्राहम को मैं रीड करता था, मेरे अपना कंटेंट नहीं था मेरे पास वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अब्राहम की वीडियोस को ट्रांसलेट करता था। और उस समय इस तरीके से ये चीज़ आगे चल रही होती थी। और ये रेवती दीदी की वीडियो पे भी मैंने एक बार ही देखा था, उन्होंने एक लाइन बोली थी जो लाइन मुझे हमेशा याद रहेगी, उस समय से आज तक याद है और हमेशा याद रहेगी। वो लाइन उन्होंने ये कही थी कि अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स के पास पैसे देने के सोर्सेस नहीं है और आपको ये लगता है कि सिर्फ पॉकेट मनी ही वो सोर्स है जिससे आपको पैसे मिलते हैं और उसके अलावा कहीं से नहीं मिल सकते, तो अपनी पॉकेट मनी आज ही लेना छोड़ दो। तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स कैसे नहीं उस जगह पे आपको पैसे देता है, क्योंकि आप अपने आप को स्टक रख रहे हो कि इसी सोर्स से आएंगे, बस इसीलिए उसी सोर्स से आते हैं, उसके अलावा नहीं आते। आप डिपेंड हो जाते हो उस चीज़ पे। तो जब आप उसको छोड़ोगे तो आपको रास्ते मिलने स्टार्ट होंगे। तो उसी टाइम पे फिर मैंने उसे छोड़ दिया था। और ये बात होगी आप समझ लो जून 2022 की। अब 2022 में ही मैंने स्टार्टिंग किया था, और जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने मुझे लगे थे। ये 3 महीने में मेरा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई थी। और उसी समय की बात है अगस्त 2022 की, जहाँ पे उस समय मृणाल की मूवी लगी थी, मृणाल ठाकुर की सीतारामम। अब मुझे वो मूवी देखनी थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, और उस वक्त तक मुझे मनी मैनिफेस्ट करना नहीं आता था। यानी अब्राहम की बुक मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस समय मेरी लाइफ में आई नहीं थी, वो आने वाली थी, इसके बाद आती है वो। तो वो टाइम बस इतना था कि जिस समय मैं सिर्फ मेडिटेट कर रहा था। और अगस्त से ही, जैसे मुझे याद है, मई में मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, उसके बाद अगस्त में मैंने ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया था। तो उस अगस्त वाले फेज में जहाँ पर मुझे मनी मैनिफेस्ट करना था उस समय, क्योंकि अब जरूरत हो गई थी, मृणाल की मूवी देखनी थी, क्योंकि मृणाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए मैं चाहता था कि मैं उसकी वो मूवी देखूं। तो मेरे पास जो पुराने मनी अफर्मेशंस वाली वीडियो थी, यानी मनी अफर्मेशंस वाली वीडियो मैंने चैनल पर डाली है, इस चैनल की फर्स्ट ही वीडियो है वो वाली। तो उसमें जो अफर्मेशंस थे वो मैंने फिर स्टार्ट किए, मतलब बोलने, रिपीट करने स्टार्ट किए, क्योंकि मुझे और कोई इजी रास्ता यहाँ पे नहीं पता था। और एफएम वगैरह किया, थोड़ा बहुत ही किया, ज़्यादा नहीं किया था, मुझे याद है।
अब एट दी एंड मुझे कहीं गिरे हुए 500 रुपए मिल गए। लेकिन उस समय आप समझ लो कि वाइब्रेशन तो चलो अच्छी हो रही थी मनी की, कि मनी मुझे मिला, लेकिन ऐसे टाइम पे मिला कि जब मनी मुझे मिला उस समय क्या था, मृणाल की वो मूवी उतर चुकी थी हॉल से, या टाइमिंग बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था, कहीं लगी थी लेकिन बहुत दूर वाले सिनेमा में लगी थी, तो वहां मैं जा नहीं सकता था। तो 500 रुपए तो मिले मुझे मूवी देखने के लिए, लेकिन मैं मूवी नहीं देख पाया। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। अगर आज मुझे कोई मूवी देखनी हो तो मुझे कुछ भी सोचना ना पड़े। या अब्राहम की टीचिंग्स ने उस फेज से इस फेज तक मुझे इतनी फास्ट लेकर के आया। और वही समय की बात है, जैसे अगस्त की ही बात है ये, अगस्त 2022 की। और उसी समय मेरे फ्रेंड्स लोग गोवा जाने का प्लानिंग कर रहे थे और उस समय मैं अर्निंग नहीं करता था, लेकिन मुझे भरोसा था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं जा पाऊंगा। उस समय चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ था। तो वो लोग प्लानिंग कर रहे थे नवंबर या दिसंबर के टाइम की। तो जैसे जैसे डेट नजदीक आती है, तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो आपको 1 महीने पहले बुकिंग करानी होती है। तो सितंबर अक्टूबर का टाइम होगा जहां पर उन्होंने अप्रोच किया, मुझसे भी पूछा, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे थे नहीं, मेरे पास चैनल में मतलब मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ था तभी। लेकिन फिर आता है नवंबर। अब नवंबर में वो सारी चीजें एक कॉन्ट्रास्ट के थ्रू आप समझ लो निकलनी स्टार्ट हो गई थी, जहां पर मैं मनी पे पहले फोकस नहीं करता था। यानी चैनल मेरा बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था, लोग मुझे बोलते थे कि आप वेबिनार लो या फिर आप क्लासेस लो, लेकिन उस समय मैं नहीं लेता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं रेडी नहीं हूं अभी, कि कोई अगर क्वेश्चन आकर के मुझसे पूछेगा उस तरीके से, यानी वेबिनार में अगर कोई मुझसे आकर के पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, अगर मुझे वो चीज़ खुद भी नहीं आती है बहुत अच्छे से। तो वो भी चीज़ मैं समझ रहा था कि मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं वो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जहाँ पर मैं डिप्रेशन से निकला या एंग्जाइटी से निकला, अपनी लाइफ में खुश रहने लगा। तो वो चीज़ें हैं, इस जगह पे मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, तो वैसा हो गया था। लेकिन एट द एंड धीरे धीरे आते आते जब ये मनी का कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा आने लगा लाइफ में, जब मुझे पढ़ने लगी नीड बहुत ज़्यादा, तो उस समय दिवाली का टाइम था। और दिवाली उस समय आई थी 2022 में, आप समझ लो अक्टूबर के एंड में शायद दिवाली थी और नवंबर के स्टार्टिंग के 10 तारीख से पहले शायद गुरु पर्व था। ये टाइमलाइन मुझे याद है। तो अब मैं चाहता था कि अब मैं मनी मैनिफेस्ट करना सीखूं, लेकिन कैसे सीखूं ये मुझे नहीं पता था। मैं कोई वेबिनार ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, तो मैं नहीं कर सकता था। अब मुझे फिर याद आया, उस समय अब्राहम की बुक है मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये बुक खरीदूंगा, क्योंकि अब्राहम ही वो टीचर है जिसने मेरी लाइफ में ये चेंजेस लाए हैं। जितना चेंजेस मेरी उस समय लाइफ में आए थे, तो ये चेंजेस भी अब्राहम ही ला सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने दिवाली की वजह से घर से फिर पैसे लिए थे अपने दिवाली के लिए, यानी दिवाली के लिए पैसे लिए थे, लेकिन मैंने किताब ली थी उससे, और थोड़े बहुत मैंने अपने दिवाली के पटाखे भी लिए थे। तो उसके बाद वो जब किताब मेरे पास आई, तो मैंने जब उसको पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो पढ़ते पढ़ते मुझे याद है गुरु पर्व वाला दिन था। उस समय तक मैं पिवटिंग वाला चैप्टर, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वाला चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स मैं पढ़ के आगे आ चुका था, और मुझे ये समझ में आ चुका था कि हाँ, मनी मैनिफेस्ट करना है तो अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं। और उसी दिन मैंने स्टार्ट किया था लिखना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। एक रात पहले मैंने, जैसे अगले दिन गुरु पर्व है तो आज रात को मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखे थे। और उस समय मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन जो होना था उसका क्राइटेरिया ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था, उसको 1 हफ्ते लगने थे मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से। लेकिन फिर कुछ मैजिक की तरह चेंजेस हुआ कि अगले दिन ही वो चीज मतलब मोनेटाइज के लिए हो गई। मुझे याद है उस समय भी कि मैं रेडी था गुरुद्वारा जाने के लिए गुरु पर्व में, तो उस समय मैंने अपना फोन निकाल करके देखा था, तो वो क्राइटेरिया पूरा हो चुका था। और गुरु पर्व वाले दिन ही मैंने उसको अपने मतलब चैनल को रिव्यू के लिए भेजा था, और वो अगले 3 दिन में रिव्यू होकर के आ गया था, यानी मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था। और उसी दिन, जिस दिन गुरु पर्व था, उसी दिन मेरे माइंड में ये आंसर आया था, यानी एक आंसर के तौर पे आया था कि अब मैं सब्लिमिनल भी बनाऊं। लेकिन वो मैंने एक्शन नहीं लिया था, उस जगह पे मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता ना कि लगता है कि जस्ट मन का एक ख्याल है, कि जैसा अब्राहम बोलती है कि जब इम्पल्स आती है तब आप एक्शन लेते हो तो आपको सक्सेस मिलती है, अदरवाइज आप एक्शन लो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैंने बस ये क्वेश्चन पूछा था कि ये मेरे मन का ख्याल है कि यूनिवर्स सच में चाहता है कि मैं ये चीज़ करूँ। तो वो चीज़ मैंने यूनिवर्स से क्वेश्चन के तौर पे पूछा था, वो आंसर मुझे पॉजिटिव रिप्लाई में मिला। और गुरु पर्व के फिर 1 या 2 दिन बाद ही मैंने अनाउंसमेंट डाली इस चीज़ की कि मैं आपसे सब्लिमिनल बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या था, सब्लिमिनल वाली चीज़ मैं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे ये क्लासेस वाली चीज़ नहीं थी, ये पर्सनल सेशन नहीं था, और ये वेबिनार नहीं था जहाँ पे मुझे क्वेश्चन आंसर करने हैं। यहाँ पे बस मुझे ऑडियोज बनानी थी। तो उस तरीके से ये चीज़ स्टार्ट हुई, और यहाँ से फिर मैं सब्लिमिनल बनाना स्टार्ट किया। जो पहला सब्लिमिनल का ऑर्डर मुझे मिला था, और पहले 500 रुपीज़, यानी सबसे पहले जब मैंने सब्लिमिनल बनाना स्टार्ट किया था उस समय प्राइस था 500 रुपीज़। तो जब पहले सब्लिमिनल की पेमेंट जब मेरे पास आई मेरे बैंक अकाउंट में 500 रुपीज़, तो वो मुझे ऐसा फील कराया, यानी वो 500 का नोट जब मैंने निकाल करके लाया अपने पास, तो वो मुझे एक्चुअल में ये फीलिंग दे करके गया कि हाँ, ये मेरी मेहनत की कमाई है, ये मेरे काम की कमाई है, इसको मैंने अपनी लाइफ में खुद से कमाया है। यानी जब मैं जॉब कर रहा था कॉल सेंटर में, उसमें तो चलो फिर भी 2-3 हज़ार की सैलरी थी वहाँ पे,
लेकिन वो खुशी मुझे कभी उसमें नहीं हुई थी जितनी इस नोट को देख करके हुई थी, क्योंकि ये मैंने उस तरीके से कमाए थे जिस तरीके से मैंने कभी सोचा था। 13-14 के टाइम की बात होगी, जब उस समय यूट्यूब नया नया चलना स्टार्ट हुआ था बहुत ज़्यादा, यानी यूट्यूब तो पहले से ही चलता था, इंडिया में उस समय ज़्यादा स्टार्ट हुआ था। तो उसी समय मेरी भी एक इच्छा होती थी कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं और उससे पैसे कमाऊं। तो वो चीज़ 2014-15 में सोची हुई 2022 में जाकर के एंड में पूरी होती है, वो भी अब्राहम के आने के बाद। यानी अब्राहम को पढ़ना कब स्टार्ट किया था, मई के अराउंड ही मैंने किया था पढ़ना स्टार्ट। और इसीलिए भी मैं कहता हूँ कि अब्राहम मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि उनकी टीचिंग्स की वजह से मुझे एक न्यू लाइफ मिली है। उस प्रॉब्लम से जिसको मैं लेकर के इतना परेशान था अपनी लाइफ में, डिप्रेशन वगैरह चीज़ें, उससे भी उसमें उन्होंने मुझे निकाला। उसके बाद मेरे करियर को भी उन्होंने बनाया। स्टार्टिंग में जब वीडियोस नहीं होती थी बनाने के लिए, तो उन्हीं की वीडियोस को मैं ट्रांसलेट करके बनाता था। फिर जब अपनी सक्सेस स्टोरीज आने लगी तो स्टिल फिर मैं अपनी वीडियोस बनाने लगा, लेकिन स्टिल उन्हीं की टीचिंग्स की वीडियो होती थी। फिर उसके बाद जब पैसे कमाने स्टार्ट करने थे तो उन्हीं की किताब मेरी लाइफ में आई और उन्हीं से मैंने सीखा कि कैसे पैसे कमाते हैं या कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। फिर उन्हीं की किताब को पढ़ के, उन्हीं के प्रोसेस को यूज़ करके जब मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखा, तो फिर ये इम्पल्स वाली चीज़ आई कि हाँ मोनेटाइज हो गया। उसके बाद सब्लिमिनल वाला आइडिया आ गया। फिर सब्लिमिनल के थ्रू जो पहली पेमेंट आई, उसके बाद फिर वो बढ़ती चली गई। फिर जब मुझे एक्सपेंशन करना था, यानी अब मैं चाहता था कि और इनकम सोर्सेस हो मेरी लाइफ में, और उस समय तक क्या था कि मैं कॉल से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था। लेकिन किसी ने इसी तरीके से, मतलब कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर कि किसी ने मुझसे पूछा सेशन के लिए, मैं उसको मना नहीं कर पाया, मतलब कोई रीज़न से मैं उसको मना नहीं कर पाया। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तब मुझे कॉल लेना पड़ेगा, जो कि मेरा मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कॉल से इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन जब मैंने वो कॉल लिया तो वो कॉल बहुत अच्छा गया। तो वो जब कॉल अच्छा गया तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब मैं रेडी हूँ बात करने के लिए। सामने वाले के क्वेश्चन का मैंने अच्छे से आंसर किया, और जैसा मैंने बोला था कि इनकम सोर्स कैसा होना चाहिए, जैसा सब्लिमिनल के टाइम पे भी ऐसा ही था कि मेरा माइंड हमेशा ऐसा सोचता था कि मुझे चेहरा ना दिखाना पड़े, मुझे अपने कंफर्ट पे काम करना है, अपने हिसाब से काम करना है, तो वैसा मेरा होना चाहिए इनकम सोर्स। और उस समय मैं रेडी नहीं था बातें करने के लिए, तो उस समय सब्लिमिनल आया। जब दूसरी बार मैं रेडी हो गया तो सेशन आया, और उसके बाद फिर क्लासेस आई। और फिर यही नवंबर का टाइमलाइन जब आगे कंटिन्यू होता है 2022 के बाद 2023 में, तो 2023 में आते आते, यानी नवंबर से मैंने अर्निंग स्टार्ट की। उससे पहले का आपको पता है कि अगस्त की ही बात है जब मुझे 500 का नोट गिरा हुआ मिला था और मैं खुश था। और जून के टाइम पे मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी जॉब नहीं करूंगा, और जून के टाइम पे ही पॉकेट मनी लेनी छोड़ी थी। तो उसके बाद अगर आप देखो तो किस तरीके से टाइमलाइन में चेंजेस आए और कितने फास्ट चेंजेस आए। जून के बाद सीधा अगस्त में पहला जब वो मनी मुझे मिला गिरा हुआ, उसके बाद नवंबर में इनकम स्टार्ट हुई, और जितनी आई मैंने सब उड़ा दी, यानी सब खत्म कर ली, कुछ कुछ खरीद के या कुछ कुछ। तो मुझे अभी भी याद है कि उसके बाद जनवरी 2023 में पठान मूवी आई थी, 26 जनवरी का दिन था। तो उस समय 2-3 महीने लास्ट मैंने कमाए थे, जहाँ पे इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी, 5,000, 10,000, 15,000। तो इस तरीके से आप समझ लो कि जब मैं पठान मूवी देखने गया तो उस समय मेरे बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए से भी कम थे, जो कि मुझे ऐसा लगा कि इतने पैसे कमा करके भी मेरे पास इतना कम बचा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब मैं पूरे पैसे स्पेंड एक बार में नहीं किया करूँगा, अब मैं थोड़ा सा होल्ड करके उसको रखूँगा, यानी सेविंग के तौर पे भी रखूँगा, प्लस मैं अपना स्पेंड भी करूँगा और इनकम पे और ज़्यादा फोकस करूँगा बढ़ाने पे। और उस वक्त तक मेरा मैनेजर मेरे साथ नहीं होता था, यानी वो मेरा फ्रेंड था जस्ट, लेकिन मेरे काम में मतलब काम नहीं करता था मेरे साथ। तो फिर फरवरी की टाइम की बात है, तो जैसा मैंने डिसाइड किया था जनवरी के लास्ट में कि जब पठान देख के आया तो पैसे नहीं थे, तो मैंने डिसाइड किया कि अब पैसे कमाने और ज़्यादा। तो उसके बाद जब फरवरी वाली टाइमलाइन आई तो फरवरी में ऐसा हुआ कि इतने सारे ऑर्डर्स आए मेरे पास कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, यानी इतने ज़्यादा थे ऑर्डर्स कि मैं बस बना रहा था और उनको सेंड कर रहा था। कौन मुझे पैसे दे रहा था कौन नहीं दे रहा था, उस चीज़ तक का हिसाब नहीं था मेरे पास। और एक टाइम पे काम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं स्ट्रेस्ड आउट होने लगा। तो मार्च के टाइम पे जैसा गोवा जाना था, तो उस समय भी उतने पैसे नहीं थे कि मैं गोवा जा सकूँ, और साथ में ये भी डिसाइड किया था कि हाँ पैसे बचाने हैं। तो फरवरी के बाद आता है मार्च के स्टार्टिंग के ही वीक में, यानी 15 तारीख के अराउंड हम गए थे फिर उस समय पूरी, क्योंकि बीच देखना था कि चलो गोवा नहीं जा रहे तो एटलीस्ट बीच देखते हैं। तो उस समय मैं पहली बार गया था पुरी, और जगन्नाथ मंदिर भी मैं उस समय पहली बार गया था। और जगन्नाथ मंदिर जब हम घूम रहे थे तो उस समय हम जब नरसिम्हा जी के मंदिर में गए थे, जो कि जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर ही है, तो उस समय अमृत के पास जॉब नहीं होती थी और मेरे पास मतलब मैनेजर नहीं था। तो उस समय क्या था कि हम जब वहाँ पे गए तो मंदिर के जो पंडित थे, मतलब पंजाबी में निकल गया पंडित, मतलब जो वहाँ के पंडित थे, उन्होंने खुद ही पूजा कर दी हमारे करियर की। फिर उसके बाद मैंने, यानी ये डिसाइड हो चुका था कि अमृत अप्रैल से ही मेरे साथ काम करेगा। तो उसके बाद जब वो पूजा स्टार्ट हुई, यानी जब वो पूजा कंप्लीट हुई, फिर हम घर वापस आ गए अपने, और अप्रैल 2023 से फिर हमने अच्छे से अर्निंग करनी स्टार्ट कर दी, जहाँ पे पूरी चीज़ों का हिसाब भी होने लगा।
यानी आप समझ लो कि फरवरी मार्च में ही मेरा 1 लाख क्रॉस करना स्टार्ट हो गया था इनकम। फिर उसके बाद उसी तरीके से अप्रैल मई जून ये चलता रहा, जहाँ पे हर महीने हम 1 लाख के अबव ही अर्न करते रहे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जून में अब वो बारी आई और उस समय डिसाइड किया कि चलो अब इतना काम किया, अब कहीं घूम कर आते हैं अच्छे से। तो फिर से टिकट बुक की हमने पुरी की ही, लेकिन उसी समय याद आया कि पुरी में अभी रथ यात्रा का फेस्टिवल आने वाला है और गलती से हमने उसी टाइमलाइन पे अपनी टिकट बुक करा दी थी और उसी समय हमको घूमने भी जाना था। और उस समय होटल अवेलेबल्स नहीं थे और भीड़ का भी हमने सोचा कि हम कभी इतनी भीड़ में गए नहीं है कि रथ यात्रा का फेस्टिवल है, वहाँ बहुत भीड़ होगी। तो इस रीजन से हमने, आप समझ लो कि वो टिकट कैंसिल करा दी। हालांकि हम जैसा मानते हैं कि पुरी जाते हो जब आप, तो आप तभी जाते हो जब आपको जगन्नाथ जी बुलाते हैं, या उनके बुलावे के बिना आप उनके मंदिर में पैर भी नहीं रख सकते। तो शायद जगन्नाथ जी ही नहीं चाहते होंगे कि उस टाइम मैं उनके पास आऊँ। तो जब वो टिकट कैंसिल हुई तो उसके बाद जो टिकट हमारी बुकिंग हुई वो सीधा गोवा की बुकिंग हुई, जहाँ पे मैं जाना चाहता था नवंबर में। यानी नवंबर में जितने लोग जाना चाहते थे सबका कैंसिल हो गया था, क्योंकि गोवा ट्रिप का जैसा आप सभी को पता होगा बहुत सारे जोक्स भी इस पे बनते हैं कि गोवा मतलब कैंसिल। लेकिन हमारे साथ अब ऐसा नहीं था, अब मनी भी था, सारी चीजें थी, हम अपना फ्लाइट लेकर के जा सकते थे। तो उस समय हमने बुकिंग भी अपनी फ्लाइट की टिकट की। तो सब पहली बार मैं फ्लाइट पे भी उस समय ही बैठा। और ये कब की बात है, जैसे अक्टूबर के टाइम पे जब मैंने बोला था कि हाँ, जब टिकट करा रहे थे उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे। तो 8 महीने होते हैं जून तक, ये 8 महीने बाद फिर हम गोवा गए। और जब गोवा गए तो अब मन किया कि चलो गोवा घूम लिया, अब मुंबई भी घूमते हैं। तो उसी समय मुंबई भी गए, फिर वापस भी आए, क्योंकि रथ यात्रा के टाइम पे पुरी नहीं गए थे। तो अब अगस्त में वापस पुरी गए। तो उसके बाद से लेकर के आज तक मनी के लिए कभी सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि यूनिवर्स ने इतना दिया। और जगन्नाथ जी जब से जुड़े लाइफ में, तो वहां से तो चीजें और भी ज्यादा चेंजेस आने लगे, और भी फास्ट चेंजेस आने लगे। फिर अब बात वही आती है कि जब आपके पास इतना कुछ होता है तो कहीं ना कहीं आपका माइंड भटक जाता है। तो उसी तरीके से मेरा भी भटकना शुरू हुआ। जिस प्रैक्टिस से मुझे इतना कुछ मिला था, उस प्रैक्टिस को मैं धीरे धीरे करके छोड़ने लगा। यानी मेडिटेशन धीरे धीरे कम होने लगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स धीरे धीरे छूटने लगा। फिर टाइम आया, मेडिटेशन छूटने लगा। फिर उसके बाद बीच में सेशन छूटा। फिर सेशन छोड़ने के बाद मैंने सेशन वापस स्टार्ट किया। फिर क्लासेस करनी छोड़ दी, जो अभी तक छूटी हुई है, क्योंकि उस समय मेंटली मैं अपने आप को उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रख पा रहा था, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लगा था। मेडिटेशन नहीं था, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं कर रहा था, प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, और पैसे मेरी लाइफ में इतने पहली बार आ रहे थे। तो मैं मोस्टली ज़्यादा इंजॉय करने पे फोकस कर रहा था, प्रैक्टिस पे तो ध्यान ही नहीं जा रहा था उतना। तो फिर जब क्लासेस छूटी या ये चीज़ें इस तरीके से छूटी, तो धीरे धीरे करके फिर वो रेजिस्टेंस के तौर पे बदलनी स्टार्ट हो गई। इनकम में भी इसका बहुत इफेक्ट आया। फिर उसके बाद मैंने मेडिटेशन करने का वापस से डिसाइड किया और वापस से कंसिस्टेंसी पकड़नी स्टार्ट की। लेकिन वो कंसिस्टेंसी मैं पकड़ नहीं पा रहा था। यानी 2025 की बात है, आप समझ लो 2025 की स्टार्टिंग से ही, जैसा मैंने आपको वीडियो सब में आते हुए बताया था कि क्या क्या हुआ था, किस तरीके से वो टाइमलाइन चला था, जो कि मैं बात नहीं करना चाहता उस बारे में। तो वो एक पेनफुल टाइम था जब वहां से मैं निकला। फिर मार्च के टाइम पे मैं पुरी गया। फिर जून के टाइम पे मैं रथ यात्रा पे वापस पुरी गया। यानी इस साल, यानी लास्ट ईयर 2025 में मैं पहली बार रथ यात्रा देखी, लाइफ की पहली रथ यात्रा, और वो भी देखी जगन्नाथपुरी में ही। लेकिन उस समय जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हो पाए। तो जब दर्शन नहीं हो पाए तो मैं गुस्सा हो गया उस बात से, क्योंकि माइंड मेरा इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था उस समय कि किसी भी बात को लेकर चिड़चिड़ा बहुत जल्दी हो जाता था, किसी को भी कुछ भी बोल देता था। तो उसी समय जगन्नाथ जी को भी बोल दिया कि मैं आऊंगा ही नहीं यहाँ पे। फिर उसके बाद जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी है, तो उन्होंने भी सोचा होगा कि तू क्या, तेरा बाप भी आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये चीज चली कि मेरे मम्मी पापा पहले पुरी नहीं गए थे इससे पहले, और मैं काफी बार हो करके आ चुका था। तो जब मैं रथ यात्रा के टाइम से आया, तो क्योंकि मेरे दर्शन नहीं हो पाए थे वहां पे, तो घर आके मैंने क्या किया, बहुत तलब सी हो रही थी मुझे उनके दर्शन की। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ी सी एलईडी टीवी खरीद ली, और उस टीवी में फिर मैंने रथ यात्रा बाकी के दिन की पूरी देखी। और टीवी में फिर मुझे दर्शन मिले जगन्नाथ जी के। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जब मुझसे कहा गया रथ यात्रा के टाइम पे कि हमेशा तुम जाते हो पूरी, हमें लेकर के नहीं जाते, तो मैंने कहा कि मुझे मत बोलो, जगन्नाथ जी को बोलो, वो चाहेंगे तो तभी आप आओगे। तो उसी टाइम पे फिर मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था, जून जुलाई के टाइम पे, आप समझ लो। फिर सितंबर के टाइम पे, जैसा मैंने कहा कि जगन्नाथ जी को जब मैंने बोला था कि मैं नहीं आऊँगा, तो सितंबर के टाइम में मैं विद फैमिली अपनी पहली बार पुरी गया। यानी मम्मी पापा और मैं, मम्मी पापा को लेकर के मैं पहली बार पुरी गया। और फिर मुझे इस बात की हंसी भी आई कि मैं इतने गुस्से में गया था बोल करके कि मैं आऊँगा ही नहीं। और जगन्नाथ जी को देखो, अगले 3 महीने के अंदर ही मुझे बुला लिया और घर वालों के साथ बुला लिया, और घर वाले भी पहली बार आए हैं। और जगन्नाथ जी इतने प्यारे हैं। देखो, जब मैं उस समय मंदिर गया सितंबर के टाइम पे, तो जो पहला रिचुअल होता है, वो पहला रिचुअल कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, जगन्नाथ जी का कॉरिडोर खुलता है, तो आप उनके पास जा करके उनको सामने से देख करके दर्शन कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, आप दूर से ही देख कर उनको निकल जाते हो। तो इससे पहले मैं जितनी भी बार मंदिर गया था, तो मैं दूर से ही देख के दर्शन करके चला जाता था, सामने से कभी नहीं देखा था। लेकिन जब मैं मम्मी पापा के साथ गया उस जगह पे,
जगन्नाथ मंदिर में। तो उसके बाद जब मैंने एंट्री ली मंदिर के अंदर तो वो कॉरिडोर उस समय खुला हुआ था, तो कॉरिडोर खुला था तो हम जगन्नाथ जी के पास गए और उनके सामने से दर्शन किए और इसके बाद हम निकले। और उस समय यानी वो सितंबर 2025 में ही इतनी पास से मैंने जगन्नाथ जी को पहली बार देखा। यानी रथ यात्रा में मैं देख सकता था लेकिन किसी रीजन से मैं नहीं देख पाया था, तो उसके बाद जो देखा था टीवी में ही देखा था, लेकिन मुझे रियल के दर्शन नहीं मिले थे सामने से देखने के। तो जून के बाद जब ये सितंबर वाली बारी आई तो वहां पर अगर आप जाकर के देखो तो मैंने उसी तरीके से जगन्नाथ जी के दर्शन किए। लेकिन उस समय भी मेडिटेशन मेरा कंसिस्टेंट नहीं हुआ था पूरा, लेकिन काफी कुछ रिलीज होना अंदर से स्टार्ट हो गया था, गुस्सा रिलीज होना स्टार्ट हो गया था, नेगेटिविटी रिलीज होनी स्टार्ट हो गई थी। और जो जनवरी वाला फेज मैं बता रहा हूँ ना, ये जगन्नाथ जी वाली स्टोरी भी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये भी कनेक्टेड होती है इस स्टोरी से, क्योंकि ये फाइनेंशियली आप समझ लो ये वाला जो पीरियड था ये मेरे लिए फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगलिंग वाला था। ऐसा लग रहा था इस टाइम पे कि जगन्नाथ जी भी मेरी नहीं सुन रहे। तो उसके बाद से धीरे धीरे करके चीजें बैलेंस होनी स्टार्ट हुई। सितंबर में वापस आने के बाद आप समझ लो जगन्नाथपुरी जब मैं रथ यात्रा के टाइम पे गया था तो वहां से चेंजेस आने स्टार्ट हुए जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, लेकिन कंसिस्टेंट उतना नहीं हो पा रहा था। सितंबर में जब मैं हो करके आया और उनको सामने से देख करके आया तब मेरे अंदर थोड़ा सा और जोश आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा मैं और मेडिटेट करने लगा। फिर उसके बाद बारी आती है दिसंबर की। मैं दिसंबर में फिर पुरी गया। 1 तारीख की रात की मेरी ट्रेन थी 1 दिसंबर की। 2 तारीख को मैं पुरी पहुंचा और 5 तारीख को मैं घर आया। अब इस बीच में क्या हुआ कि रूटीन वापस से टूटने लगी और ये चीज़ का मुझे और ज़्यादा अफसोस होने लगा कि मैंने मतलब इतने बेटर तरीके से मैं कर रहा हूँ और वैसे भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ, 15 मिनट्स में कर नहीं पा रहा हूँ मेडिटेट। उसके बाद चैनल के व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। तो वो चीज़ें यानी एक तरीके से तो आप ऐसा समझ लो कि सब्सक्राइबर पे मैंने कभी उतना फोकस किया नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स रखूँ या मिलियंस ऑफ व्यूज आए। हालांकि अब मैं चाहता हूं और इसकी भी ये डिजायर आई है, बाद में ही आई है, लेकिन उस वक्त तक मैं ये नहीं चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करूं, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं अपनी पीस में अपने हिसाब से काम कर पाऊं। लेकिन मैंने कभी ये भी नहीं चाहा था, यानी ये तो नहीं चाहा था कि सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाए, लेकिन ये भी नहीं चाहा था कि मेरे सब्सक्राइबर्स घट जाए, लेकिन वो घट रहे थे। या व्यूज़ का इतना ज़्यादा डाउन हो जाना कि जहाँ पे 1000 व्यूज़ के लिए भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, 400-500 व्यूज़ तक के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो आप चाहो तो ऐसे बैक जा करके देखोगे तो जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो नवंबर दिसंबर के टाइम के आप वीडियोस के व्यूज़ देख लो, आप समझ जाओगे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़। तो उस टाइम आप समझ लो मैं पुरी से जब वापस आया और जब मैं पुरी गया था उस समय भी जब मैं गया तो इस बार फिर से मैंने जगन्नाथ जी को उतने ही नज़दीक से देख करके दर्शन किए। तो ये भी आप समझ लो कि इस वजह से भी वो चेंजेस आए कि जब मैं वहाँ से आया तो अंदर ये व्यूज़ देख करके कि जैसा मैंने पहले बोला कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स हो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि जितने हैं वो भी घट जाए। और वो चीज़ें याद आने लगी कि मैं अपने घर वालों से कितना लड़ा इस चीज़ के लिए, कितना कुछ मैंने इस चीज़ के लिए छोड़ा, तब जा करके मैं इस करियर में आया। यानी इस करियर के लिए मैंने कितना कुछ छोड़ा, कितनी चीज़ें दाव पे लगाई कि जैसे जब जॉब मिल सकती थी तो घर वाले मेरे ये प्रे करते थे कि मुझे जॉब मिल जाए और मैं ये प्रे करता था कि ना मिले। तो इतना जब कुछ छोड़ने के बाद जब मैंने इस करियर को इस तरीके से चूज़ किया तो इसको मैं गिरते हुए नहीं देख सकता, इसको मैं उठाऊंगा, इसको मैं ऐसे उठाऊंगा कि मुझे खुद पे प्राउड होना स्टार्ट हो, वापस से मैं सारी चीज़ों को ग्रोथ में ला करके देखूं। जो लूज़ किया, जो चीज़ें छूट गई, जो चीज़ें पीछे रह गई, जो लोग पीछे रह गए, कोई बात नहीं, पास्ट था पास्ट है, उसको जाने दो। लेकिन अब जो है प्रेजेंट है, फ्यूचर है, इसको देखना है। तो उस वक्त मैं जैसे जिम भी जाता हूँ तो जिम उस वक्त में 1 महीने से ऊपर का एब्सेंट हो गया, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी। फिर मैंने ये 16 तारीख को यानी 16 दिसंबर को फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि अब से हमेशा जो भी चीज़ें करूँगा कंसिस्टेंसी के साथ करूँगा। अब इससे पहले तक मैं इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतना कॉन्ट्रास्ट मुझे परेशान नहीं कर रहा था, यानी परेशान तो बहुत ज़्यादा था कॉन्ट्रास्ट से, लेकिन उससे मैं निकल नहीं पा रहा था। लेकिन आप समझ लो कि वो 16 तारीख को जब डिसीजन आया कि हाँ अब चाहे कुछ भी हो, अब हमेशा डेली मेडिटेशन करना है, 10 बजे रात को सोना है, सुबह जिम जाना है, डेली सुबह वीडियो 8 बजे आनी चाहिए और बाकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है हर चीज़ कंसिस्टेंसी से होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद जब 17 तारीख को यानी 16 को ही वीडियो बनाई थी और 17 को अपलोड की, 17 से 17 अभी 1 महीना ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और आज है 19 तारीख जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये आपको मिलेगी 20 तारीख को सुबह 8 बजे। तो आप इस पूरे मंथ में समझ लो स्टार्टिंग के टाइम पे तो उतने व्यूज़ नहीं आए जब मैंने बनाना स्टार्ट किया, लेकिन पहले तारीख से जो भी वीडियो मैंने बनाई उसमें 1000 से नीचे व्यूज़ नहीं रहे। इवन एक वीडियो ऐसी हुई जिसमें 16,000 से ऊपर व्यूज़ गए और जो सब्सक्राइबर्स मेरे माइनस में हो रहे थे 1000 यानी 16,180 के अराउंड थे और वो हट करके अभी मान लो अभी 16,500 के अराउंड होने वाले हैं। और अगर आप देखोगे तो जनवरी के यानी 2025 के स्टार्टिंग में भी मेरे 16.12 के होंगे और वो घट घट करके आप समझ लो दिसंबर तक 16.1 के ही आपको दिखते होंगे, यानी 180 के अराउंड थे।
अब यहाँ पर आप समझ लो 250 से 300 व्यूज या 300 सब्सक्राइबर्स मेरे इजीली बढ़ गए इस मंथ में, और वो भी बढ़े जनवरी मंथ में, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी मैंने इस जगह पे पकड़ी। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो की कंसिस्टेंसी पकड़ी तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उससे पहले मैंने आप समझ लो मेडिटेशन की भी कंसिस्टेंसी पकड़ी, और उसके बाद अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की भी कंसिस्टेंसी पकड़ी। जो प्रैक्टिस मैं एक्चुअल में स्टार्टिंग की थी, यानी जब मैंने स्टार्ट किया था मनी मैनिफेस्ट करना, तो उस समय मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने स्टार्ट किए थे, और मेडिटेशन मैं उस समय भी करता था। और कंसिस्टेंसी उस समय भी इतनी नहीं थी जितनी मैं अभी रख रहा हूँ। उस समय तो मैं फिर भी एक आध दिन गैप लेता था। तो अभी 1 महीने में मुझे ये रिजल्ट्स मिले हैं, जहाँ पे मेरा चैनल प्लस में आ गया। जो चीज़ें मतलब व्यूज़ के लिए जो प्रॉब्लम हो रही थी वो चीज़ें सॉल्व हो गई। अब जितने व्यूज़ मैं पहले डिज़ायर करता था कि हाँ इतने व्यूज़ होने चाहिए, इतने नॉर्मल मुझे चलेगा, तो उस हिसाब से वो चीज़ें होने लगी, वापस से बैलेंस आने लगा। अब ये चीज़ें आगे इन फ्यूचर ग्रो करने स्टार्ट होंगी। यानी आप समझ लो मेडिटेशन को कंसिस्टेंट 15 मिनट्स डेली करते हुए मुझे 1 महीने से ऊपर हुआ है। 17 से 17 आप 1 महीने जोड़ लो, और आज 19 तारीख है तो 20-22 दिन अब जोड़ लो, मतलब 30-32 दिन अब जोड़ लो। तो ये 30-32 दिन में इतना ज़्यादा चेंजेस आया, जहाँ पे चैनल पे भी व्यूज़ आने लगे, सब्सक्राइबर्स आने लगे, मेडिटेशन कंसिस्टेंट होने लगा, हर चीज़ कंसिस्टेंट होने लगी, लाइफ में थोड़ा हैप्पीनेस आने लगी, गुस्सा कम होने लगा, जो बात बात पे चिड़चिड़ापन आता था वो चिड़चिड़ापन फिर से खत्म होने लगा। तो वो चीज़ें इतने ज़्यादा चेंजेस इतनी फास्ट मेरी लाइफ में आए। तो वही चीज़ है कि रूटीन पहले थी, उस रूटीन की वजह से मैं मैनिफेस्ट कर रहा था ये सारी चीज़ें, और उस रूटीन को जब मैंने ब्रेक किया किसी रीज़न की वजह से, तो वो रीज़न की वजह से चीज़ें ब्रेक होनी स्टार्ट हो गई। अब जब रूटीन को वापस से स्टार्ट किया है, कंसिस्टेंट किया है, तो वो सारी चीज़ों में बैलेंस लाने लगी है, इवन मनी में भी, और ये ग्रोथ पे है, और आने वाले टाइम पे और ग्रोथ पे होगा। तो हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये दिल की बात थी जो मैं पूरी तरह से रखना चाहता था, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है मनी का, या मेरी लाइफ का। आप समझ लो मैं उस टॉपिक पे कभी बात नहीं करता जो टॉपिक मेरी लाइफ में खराब चल रहा हो। इसीलिए आपने इतने टाइम तक मेरे वीडियोस में कभी भी मनी के टॉपिक को आते हुए नहीं देखा होगा। अब आया है क्योंकि मैंने इसको बेटर कर लिया है, अब इसको और बेटर करता जाऊंगा। बीच में मेडिटेशन और अलाइनमेंट की भी बातें इसीलिए कम कर दी थी क्योंकि उस समय वो चीज़ें भी मेरी लाइफ में नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें मैंने सुधारी, मैं उसके बारे में भी बात कर रहा हूँ अभी। तो वही एट द एंड बात यही आती है कि सारी चीज़ें प्रैक्टिस से है। हमारा माइंड चाहे ना चाहे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के थॉट्स पे वो हमेशा रहता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो जाने अनजाने में माइंड हमेशा नेगेटिविटी की तरफ शिफ्ट रहता है, और प्रैक्टिस उसको नेगेटिविटी से उठा करके पॉजिटिविटी में लेकर के आती है, और उस पर ला करके उसी पे आगे लेकर के जाती है। और उस पॉजिटिविटी पे आप जितना ज़्यादा बैलेंस रखते हो उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में हर चीज़ें फ्लो होती है, सिर्फ मनी नहीं, हर चीज़ें। तो जिस तरीके से, यानी ये बीच में मैंने ट्रस्ट भी बहुत लोगों का खोया, यानी बहुत लोग मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम भी करता है, तो अगर काम करता है तो आपके सब्सक्राइबर्स क्यों घट रहे हैं और बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। चलो बढ़ने वाली तो बात छोड़ो, घट रहे हैं तो वो चीज़ें तो खुद ही मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन मैं गुस्सा हो जाता था, और गुस्सा इसीलिए होता था कि मैं अपने आप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और कोई ना कोई आकर के मुझे कुछ ना कुछ बोल करके और इरिटेट कर देता है। लेकिन वो भी चलो पार्ट ऑफ लाइफ है, अब क्या कर सकते हो आप, कि जब आप कुछ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में नेगेटिविटी आनी ही है, और नेगेटिविटी आएगी तो आप भी रिएक्ट करोगे ही। तो ठीक उसी तरीके से मैं भी करता था, लेकिन मुझे पता था धीरे धीरे जब ये कंसिस्टेंट होगा तो मुझे रिजल्ट भी मिलेंगे, नहीं कंसिस्टेंट होगा तो नहीं मिलेंगे। तो यही है कि यही एक्चुअल में इसको आप लॉ कह सकते हो, कि जिसको आप जिस तरीके से यानी लॉ के हिसाब से चलोगे तो आपको सारी चीज़ें वैसी ही मिलेंगी। तो जैसा अब्राहम ने ये प्रॉमिस किया था कि हम जैसा बोलते हैं आप वैसा करो, तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका लाइफ का मनी का पार्ट सुधर जाएगा। तो जब जीरो मनी था, यानी जब लाइफ में पहले जब लाइफ में मनी था, और उस समय तो मैं कमाता भी नहीं था, लेकिन स्टिल मेरी लाइफ में मनी था। उसके बाद घर से भागना छोड़ दिया, स्टिल मुझे मेरी लाइफ में मनी मिलना स्टार्ट हुआ। अपने पसंद का करियर चूज किया और उस करियर से भी मनी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, और लाखों में मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया। जब वो कम भी हुआ, कम होने के बावजूद, वो सारी चीज़ें इतना परेशान होने के बावजूद मैंने वापस से वो चीज़ें स्टार्ट की, तो वापस से वो चीज़ें ग्रो होनी स्टार्ट हुई। तो ये फेज़ अगर आप मेरी लाइफ का देखो, तो जब काम नहीं कर रहा था तब भी पैसे थे, काम कर रहा था तब भी पैसे थे, और जब जहाँ पे अगर मैं लाइफ के लोवेस्ट स्टेज पे था, भले कम थे लेकिन तब भी पैसे थे। कम पे भी बहुत सी मतलब काफ़ी थे, कम में भी आप समझ लो काफ़ी थे। अब जब बढ़ रहे हैं तो और भी अच्छे होंगे। तो इसीलिए यूनिवर्स के जो सोर्सेस होते हैं, यानी कौन से सोर्सेस से यूनिवर्स आपको मनी देगा, वो डिसाइड करना हमारा काम नहीं होता, या जस्ट हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस तरीके से चाहिए। और कुछ कुछ चीज़ें में तो जैसे मैंने कहा कि उस समय ऐसा था कि अर्निंग नहीं करता था, बचपन में तो चल जाता था, लेकिन बड़े होकर के वो चीज़ें चुभने लगी, तो एक डिज़ायर आ गई कि अब खुद का कमाना है। जब यूनिवर्स को बोला कि हाँ अब पॉकेट मनी मुझे परेशान करती है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, तो वो पार्ट मेरी लाइफ से हट गया। और जब मुझे चाहिए था, बोला मैंने कि अब मुझे खुद का कमाना है, तो खुद का कमाना है तो खुद का कमा करके देना स्टार्ट किया।
तो अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप बोलो इस तरीके से अगर यूनिवर्स को कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे काम नहीं करना, लेकिन ये मेरा काम है, मुझे अपनी फैमिली में रहना है, यानी अपनी फैमिली को देखना, अपने बच्चों को देखना है, और ये करते हुए ही मेरी लाइफ में मुझे पैसा चाहिए। अब कौन से सोर्स से आएगा, कैसे आएगा, वो आप देख लो। या अगर आप स्टूडेंट हो और आप यूनिवर्स को बोलते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, कमाई पे फोकस नहीं करना है अभी, वो आने वाले टाइम में जब मैं जॉब करूँगा या बिजनेस करूँगा वो तब देखा जाएगा। एज अ स्टूडेंट मेरा काम अभी सिर्फ पढ़ाई करने का है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए होते हैं ताकि मैं अपनी सभी ज़रूरतों का ध्यान रख पाऊँ, सारी चीज़ों के लिए घर वालों पे डिपेंड ना हो। तो उसके लिए अब आप देख लो कि किस सोर्सेज से मेरे पास आने चाहिए पैसे। तो जो सोर्स होना होता है वो इस तरीके से जुड़ता है कि अगर आपको कोई काम करना भी पड़े तो वो इतना आपकी पसंद का होता है कि वो काम आपको काम नहीं लगता। जैसे मेरे लिए ये बातें बोलना, अब ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में फॉलो की है। जैसा मैंने कहा ना कि अब्राहम मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, कि उन्होंने लाइफ को ठीक भी किया, उसके बाद मेरी लाइफ में सारी चीज़ें सही भी हुई, पैसे भी आए, और उसके बाद आज भी अगर आप देखो तो उनकी वजह से मैं डेली मॉर्निंग पे 8 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाती है। क्योंकि उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने मेरे माइंड में इतना ज़्यादा इस चीज़ को फीड कर दिया है कि मैं चाहूँ भी तो अब ये मेरे माइंड से निकलेगी नहीं। तो क्या होता है कि कंटेंट की कभी कमी ही नहीं होती। जैसे ये वीडियो ऑलमोस्ट 35 मिनट की हो चुकी है, मैं 35 मिनट से विदाउट स्क्रिप्ट बात कर रहा हूँ, सभी टाइमलाइन मुझे डेट वाइज याद है। तो इस समय से आप समझ लो कि किस तरीके से वो लाइफ उन्होंने मेरी चेंज की है। तो मतलब एट द एंड अगर आप देख लो, इस जगह पे मैं सिर्फ अपने मन की बात कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं सिर्फ वो बोल रहा हूँ। स्टिल लोग मुझे सुनने के लिए रेडी है, हालांकि मुझे नहीं पता कितने लोग इसको सुनेंगे, लेकिन स्टिल जो भी सुन रहे हैं उनको मैंने मैनिफेस्ट किया है कि आप भी ये चीज़ सुनो। तो जब मैं अपने दिल की बात आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर कोई आप किसी को जाकर के अपने फ्रेंड को अपने दिल की बात बोलते हो तो आपका फ्रेंड आपको जब सुनता है तो आपको खुशी होती है, तो वो आपके लिए काम की तरह नहीं लगता। तो ठीक उसी तरीके से जब मैं यहाँ पे ये बातें कर रहा हूँ, ये बातें मेरे अंदर है, ये चीज़ें मेरे दिल के अंदर है, अब ये जब मैं शब्दों में निकाल रहा हूँ तो ये मेरे लिए काम की तरह नहीं है, लेकिन स्टिल इसी चीज़ से मैं अर्न कर रहा हूँ। तो इस तरीके से लाइफ में चेंज आता है कि जहाँ पर आपको अगर काम कोई मिलेगा भी तो वो आपको काम की तरह नहीं लगेगा, वो आपके लिए इंजॉयमेंट वाली चीज़ होगी, आप उसको इंजॉय करते हुए पैसे कमाओगे। पुराने अगर कोई पैसे आपके क्लियर नहीं है, किसी ने ले करके रखे हैं, वापस नहीं कर रहे, तो वो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। कोई लैंड को लेकर के डिस्प्यूट है तो वो सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो इंटेंशन हम इस तरीके से नहीं बनाते, हालांकि चाहो तो आप बना सकते हो, लेकिन ना भी बनाओ तो जो प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं ना, चाहे जैसे अगर मेरी प्रैक्टिस है मेडिटेशन प्लस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, अगर वो छोड़ करके अगर आप रोबोटिक एफर्मेशन या एफर्मेशन या स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, जो भी प्रोसेस आप चूज करते हो, अगर आप उसी में कंसिस्टेंट रहो तो जितने भी पुराने पैटर्न्स हो, नई कंसिस्टेंसी उस पुराने पैटर्न को ब्रेक कर ही देती है। और जब वो पुराना पैटर्न ब्रेक होता है तो न्यू मैनिफेस्टेशंस का लाइफ में फ्लो होना ही होना है। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।